online classes initiated by our worthy director ma'am, श्रीमती अनुराधा गुप्ता जी। तो बेटा हम क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे थे और मैंने आपको चैप्टर 1 स्टार्ट करा रखा है और उसमें जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें आपने देखा था कि टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में और काफ़ी सारे नंबरों के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको घर में स्टडी ज़रूर किया होगा। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास थोड़ी टाइप्स को हम आगे बढ़ाते हैं। सो वी हैव रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इस चीज को आप बेटा यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए और समझिएगा, क्योंकि रेशनल नंबर आपका ये पीछा नहीं छोड़ने वाले, पीछे से भी आपके साथ ही चल रहे हैं और आगे भी आपके साथ ही चलते रहेंगे। सो डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। कोई भी नंबर जो है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, कोई भी नंबर जिसकी ये वाली फॉर्म होगी P by Q, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q। अब हम यहां पे थोड़ी कंडीशंस लगा देंगे, वेयर कंडीशन नंबर 1, P and Q are both integers, P and Q are both integers। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो आपका Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा। सो ये दो कंडीशन आपने हमेशा दिमाग में रखनी है जब भी हमने रेशनल नंबर को डिस्कस करना है। ऐसा नंबर जो P by Q की फॉर्म का होगा और वहां पे P और Q दोनों मेरे पास क्या होने चाहिए, इंटीजर। अब इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस किया था। अगर मैं ये नंबर लाइन ले लेता हूं, सो लेट इट बी, दिस इज 0 1 2, देन यहाँ पे -1 -2। तो जो ऐसे नंबर्स हैं इंटीजर को मैंने आपको क्या बताया था, द नेचुरल नंबर्स, उनके नेगेटिव्स एंड जीरो। नेचुरल नंबर, देयर नेगेटिव्स एंड जीरो फॉर्म ए कलेक्शन व्हिच इज नोन एज इंटीजर्स। ठीक है बेटा। अब जो P और Q है वो यहां से आपने उठा लेना कोई भी नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से ले लेता हूं कोई इंटीजर ले लीजिए P, लेट इट बी P मेरे पास 3 है और Q मेरे पास 2 है। लेट इट बी मेरे पास -4 है और 5 है। न्यूमरेटर में मैं 0 रख सकता हूं, P कैन बी 0, P में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, P आपका 0 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। सो P के नीचे मैं कोई भी नंबर रख सकता हूं, लेट इट बी 2 मैंने रख दिया। ठीक है बेटा। ऐसे आप और भी बहुत सारे नंबर आप रख सकते हो, लेट इट बी 1/2 हो गया। सो ये सारे के सारे नंबर जो हैं आप देख रहे हो P by Q की फॉर्म में है। ठीक है बेटा। और कहीं भी आपका जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। सो ये दिस इज द मेन कंडीशन कि Q आपका जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे नंबरों को आप क्या बोलते हो, These are the rational numbers। ठीक है बेटा। तो इसी के साथ एक और चीज है, दैट इज द फ्रैक्शंस। हमें कई बार पूछते हैं कि बताइए कि फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। बेसिकली फ्रैक्शंस को आप देखो तो पार्ट ऑफ ए होल, ठीक है, किसी चीज का कोई पार्ट है, दैट इज द फ्रैक्शन। ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ अगर मैं रेशनल नंबर के साथ उसका कंपैरिजन करूं तो वो डेफिनेशन इज ऑलमोस्ट सेम। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q बेयर। यहां पे भी कंडीशन है बेटा। कंडीशन क्या है, जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि P and Q
जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा था रेशनल नंबर के केस में कि वो इंटीजर होना चाहिए, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ पी एंड क्यू आर होल नंबर्स, पी एंड क्यू आर होल नंबर्स। और सेकंड कंडीशन यहाँ पे भी सेम रहेगी कि क्यू जो है वो मेरा 0 नहीं हो सकता। ठीक है बेटा। सो यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म का होगा, अब यहाँ पे मैंने p और q को क्या मान लिया कि वो क्या है, दोनों होल नंबर्स है। ठीक है। अब जब मैं होल नंबर की बात कर रहा हूं बेटा, तो होल नंबर की शक्ल कैसी थी, 0 1 2 3, दे आर लाइक दिस। ठीक है बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे मैं कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं रख सकता। तो फ्रैक्शन के केस में मैं कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं लूंगा, नंबर एक कंडीशन। ठीक है। जो कि डिफरेंशिएट क्रिएट करती है रेशनल नंबर और फ्रैक्शंस में। ठीक है बेटा। रेशनल नंबर में मैं ले सकता हूँ इंटीजर, आई कैन टेक पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, आई कैन टेक नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है बेटा। लेकिन इस केस में मैं नेगेटिव नंबर नहीं ले सकता एज पर दिस कंडीशन कि मेरे पास पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, और मेरा डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। मैथ्स के अंदर डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे तो टर्म्स होंगी वो अनडिफाइंड आ जाएंगी, उसका रिजल्ट जो होगा वो एक्सप्लेनेशन के काबिल नहीं है। ठीक है। तो ये आप डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कि क्या उसमें लॉजिक है, क्या है। तो अभी आप इस चीज को आप ध्यान में रखिए बेटा। तो कोई भी अगर आप एग्जांपल लिखना चाहो यहाँ पे, सो लेट इट बी, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/2, 1/3, दिस इज ए फ्रैक्शंस। ठीक है। सो लेट इट बी 0/4, दिस इज आल्सो ए फ्रैक्शंस। ठीक है बेटा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शंस, और रेशनल नंबर क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, आपकी बुक के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी है, मैं पहले उसको डिस्कस कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा जिसका नाम है हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। ठीक है। चलिए मैं पहले एक्सरसाइज से आपके कुछ जो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जो आपकी एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन है कि इज 0 अ रैशनल नंबर, क्या 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है। सो इज 0 अ रैशनल नंबर। ठीक है बेटा। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी जो आपके पास नंबर है अभी तक जितने मैंने पढ़ाए हैं आपको, वो सारे के सारे क्या हैं, रैशनल्स हैं। ठीक है बेटा। अब मैंने ये रख दिया सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर में आपके पास नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, और नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स भी आ गए। ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं ये रेशनल हो सकते हैं, प्रोवाइडेड रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और q मेरा 0 नहीं होना चाहिए। देखिए अगर मैं इन सब नंबरों के नीचे 1 लगा दूं तो देखिए कोई फर्क पड़ेगा। किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो मुझे वही नंबर वापस मिल जाता है। किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे वही नंबर वापस मिल जाएगा, तो इसमें कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, बिकॉज देखिए 2/1 is 2, so -2/1 is 2, तो 0/1 is what 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन नंबरों को मैं अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 लगा दूं तो ये सारे के सारे क्या बन गए हैं, देखिए ये सारे के सारे शेप क्या बन गई, ये सारे के सारे p/q की फॉर्म में बन गए। और p/q की फॉर्म में बनने के बाद क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। देखिए आप 2 -2 0 सभी इंटीजर हैं, और मेरा जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो कहीं भी आपको q 0 के बराबर दिख रहा है नहीं। सो ये अप टू अभी तक मैं इंटीजर की बात करूं तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर वो भी रैशनल नंबर होते हैं, होल नंबर वो भी
रैशनल नंबर होते हैं और जो हमारे इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल नंबर हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जीरो है वो भी एक रैशनल नंबर होगा, बिकॉज यस जीरो इज ए रैशनल नंबर बिकॉज क्यों, बिकॉज वी कैन राइट जीरो एज 0/1, 0/2, 0 अब माइनस के नंबर यू कैन टेक -3, ठीक है। सो 0/5, सो 0/1000 कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे कौन सी फॉर्म बना रहे हैं, दे आर जीरो इज ए रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट जीरो एज दिस, ठीक है। सो they are of the form P/Q satisfying but P and Q are integers और दूसरी क्या है, Q is not equal to 0। तो ये कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट्स वाई जीरो जो है एक रैशनल नंबर है हमारे पास बेटा, ठीक है। इस तरीके से वहां पे आपको कुछ और ऐसे ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं कि बताओ कि कोई नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है या नहीं है, ठीक है। क्या सारे के सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर हैं। तो इस तरीके के कुछ 2-3 पार्ट वहां पे दे रखे हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, पहला पार्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है? देखिए अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो मेरे पास सेट क्या था 1 2 3 4, और अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो मेरे पास सेट कैसा था 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है बेटा। अब देखो क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में है? क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में है? देखिए 1 से ये वाले नंबर और 1 से ये वाले नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नेचुरल जो होगा वो होल नंबर होगा, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है? अब होल नंबर में क्या होल नंबर के सारे एलिमेंट इसमें हैं? आपको दिख रहा होगा कि 0 जो है वो होल नंबर में है लेकिन यहाँ पे नहीं है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं और ये बोलूं कि क्या एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो तब आंसर क्या होगा आपका फॉल्स। लेकिन जब एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर है तब आंसर क्या हो गया ट्रू आपका। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि सारे सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में प्रेजेंट है, ठीक है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ठीक है बेटा। अब देखिए इंटीजर को मैं क्या लिखता हूं 0 1 2, दिस इज -1 -2, ठीक है बेटा। अब मैं होल नंबर को क्या लिखता हूं, ये तो मैंने पहले आपको पढ़ाया है सारा कुछ, ठीक है। अब कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या सारे के सारे इंटीजर यहां पे हैं? क्या सारे के सारे इंटीजर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? इस सेट में दिख रहे हैं आपको बेटा? देखिए आपको ये वाले यहाँ से लेकर आगे वाले नंबर सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो नंबर है वो यहाँ पे नहीं दिख रहे। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं इसका, अगर ऐसे आपको पूछा जाए क्या एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, तो तब आपने ये देखना है कि सारे के सारे होल नंबर जो हैं क्या इस सेट में मौजूद हैं या नहीं है। तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे होल नंबर यहाँ पे होते हैं, सो वो बात सही हो जाएगी। लेकिन जो यहाँ पूछा गया है ये बात सही नहीं है, ठीक है। सो एवरी रेशनल नंबर, एक थर्ड उसने पूछा हुआ है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब ये भी देख लीजिए
every रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर जो है वो होल नंबर है? आप देखिए रेशनल नंबर को आपने क्या लिखा, ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और p और q दोनों क्या है इंटीजर है, और आपका जो q है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो होल नंबर का सेट तो बड़ा सिंपल सा है, जैसे 0 1 2, ठीक है। अब देखिए ऐसे में अगर कुछ इसके नाम लिखूं, सो लेट इट बी 1 बाई 2, 2 बाई 3, माइनस भी आ सकता है 3 बाई 4, कुछ भी मैं यहाँ पे नंबर ले सकता हूँ, 0 बाई 5 एक्स्ट्रा। अब देखिए ये जो नंबर्स है, क्या पूछ रहे हैं कि एवरेज रेशनल नंबर जो, क्या ये वाले सारे नंबर यहाँ पे हैं? नहीं, ठीक है। लेकिन अब आपको ये लग रहा होगा क्या ऐसे वाले नंबर भी तो यहाँ नहीं दिख रहे ना। फिर वही पहला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको डिस्कस करवाया था कि हर एक होल नंबर जो है वो रेशनल नंबर हो सकता है। कैसे हो सकता है? सिंपली आप हर एक के नीचे क्या लिख दो, 1 1 लिख दो। तो मैं 0 बाई 1 लिख दूँ, 1 बाई 1 लिख दूँ, 2 बाई 1 लिख दूँ, ठीक है। तो ये वाली फॉर्म जो है वो ये ले सकते हैं। इसलिए जो हर एक रेशनल नंबर होगा वो होल नंबर नहीं होगा, लेकिन जो हर एक होल नंबर है वो रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हर एक होल नंबर को मैं लिख सकता हूँ 0 बाई 1, 1 बाई 1, 2 बाई 1, 3 बाई 1, 4 बाई 1, ठीक है बेटा। सो ये कुछ से लॉजिकल क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स टाइप के, जो आपके एक्सरसाइज 1 में है। तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब आगे समझेंगे कि हाउ टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ठीक है बेटा। तो अब हम ये भी देखेंगे कि जैसे देखो एक नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन आपके पास दे रखा है, ठीक है बेटा। सो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज -2, दे आर कंटिन्यू। अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसा भी दिख रहा होगा, ऐसे अगर मैं नंबर लाइन आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ कहीं 0 है, फिर उसके आगे 1 है, फिर उसके आगे 2 है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बस स्टेप बाय स्टेप ऐसे नंबर चल रहे हैं। तो ये बीच में जो आप जगह देख रहे हो, ये शायद यहाँ पे क्या है, इधर कुछ है भी है या नहीं है, ऐसे देखो ये इसके आगे भी कोई नंबर होगा, 3 है, ठीक है। ऐसे इस साइड जो गैप्स हैं, आपके दिमाग में बात आ रही होगी यार गैप्स में भी कुछ है, या ये गैप ऐसे ही खाली है, जैसे हम किसी सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं तो बीच में गैप वहां पे खाली है। तो क्या ऐसे कोई आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई ये गैप्स हैं, ये खाली हैं, या इनके बीच में भी कुछ है, ठीक है बेटा। तो चलिए हम ये वाला जो सारा चीज है हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी जितना मैंने पढ़ाया है आपको बेटा, इसको आप स्टडी कीजिए घर में। तो मुझे बताइए कि जहाँ भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर लीजिए, ठीक है बेटा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।